नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सिंह। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में जिक्र करेंगे जिसको सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के प्रिंट हुआ था। एक घटना की कहानी उस महिला से शुरू होती है जो अपना घर चलाने के लिए अपने ज़िंदगी को 20,000 रुपये के दांव पर लगा देती है, सिर्फ 20,000 रुपये। उस लड़की ने सोचा होगा उस 20,000 के लिए कि मैं अपना एग, यानी जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल से जो IVF ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, उस एग को वो एक बार डोनेट करेगी। लेकिन सिर्फ वो एक बार सोची थी। फिर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 5 बार हुआ, 10 बार हुआ और ऐसे करते करते 45 बार हुआ। हर बार उसके शरीर से वो एग निकालते गए और धीरे धीरे उसकी सेहत, उसकी बॉडी और शायद उसका फ्यूचर भी टूटने लगा। तो सवाल ये है कि क्या इंडिया में किसी भी फीमेल का एग बेचा जा सकता है? क्या ये लीगल है? और अगर लीगल है तो महाराष्ट्र में पुलिस ने इतना बड़ा जो रैकेट ऑपरेट कर रहा था उसको एक्सपोज कैसे किया? आज की कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। तो दोस्तों, यूपीएससी के इस आर्टिकल्स में ART लॉ क्या है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही जनरल पब्लिक को समझने की ज़रूरत है कि इस लॉ के बारे में इसका मिसयूज कैसे किया जा सकता है। ART जिसने पूरे रिप्रोडक्टिव मेडिसिन सेक्टर्स को गवर्न करती है, आज ये कहानी और आज ये थ्रिलर उसी रिप्रोडक्टिव मेडिसिन सेक्टर्स को पूरा हिला दिया। ये कहानी है पॉवर्टी की, मेडिकल एथिक्स की और इलीगल फर्टिलिटी बिजनेस की। आप मेरे साथ यूपीएससी फीड के टेलीग्राम चैनल और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल यूपीएससी विद शिवम के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स के बहुत सारी चीज़ें जो है जो कि यूपीएससी और जनरल पब्लिक अवेयरनेस के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, मैं उसको यहाँ पर डिकोड करूँगा। लुक, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक डोनेशन क्या है। जो ये एक डोनेशन का जो रैकेट चल रहा था इलीगल, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक डोनेशन। देखो, एवरी मंथ जो विमेन की ओवरीज होती है वो एग को प्रोड्यूस करती है और जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आता है नॉर्मली 28 से 30 डेज पे, वो एग जो है मेच्योर होता है और मेच्योर होने के बाद वो जो है एग बाहर आता है, रिलीज होता है। और जो IVF ट्रीटमेंट जिनका होता है ना, जो IVF ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं कि हार्मोन जो है इंजेक्ट करते हैं IVF के ट्रीटमेंट के लिए, है ना। IVF मैं बता दूं, ये जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ये उन लोगों के लिए जो है एक उम्मीद की किरण है जिनके पास जो है उनकी कोई अपनी संतान नहीं है। फिर वो जो हार्मोन जो इंजेक्ट करता है डॉक्टर, ये हार्मोन क्या करता है कि जो विमेन की ओवरीज में एक जो मेच्योर होता है, वो एक जो है एक ही साथ एक टाइम पे बहुत सारे एग को जो है हार्मोन वो मेच्योर करता है और फिर ये एग को जो है एक थिन निडल के द्वारा जो है इस एग को जो है निकाल लिया जाता है और इस पूरे प्रोसीजर को एग रिट्रीवल बोलते हैं। एग रिट्रीवल एक तरीके से ये समझिए कि डॉक्टर एक छोटी सी सर्जरी के थ्रू, जैसे इस फीमेल की सर्जरी हो रही है, एक सर्जरी के थ्रू जो है महिला की ओवरीज से क्या करते हैं, मेच्योर जो एग होता है यानी अंडाणु जो होता है उसको निकालते हैं और इस प्रोसेस को जो है हम एग रिट्रीवल के नाम से जानते हैं। अब जो एग जो है ये क्या करता है, क्या हेल्प करता है, जो IVF की ट्रीटमेंट है, जिनकी कोई संतान नहीं है उनके लिए जो है ये यूज किया जाता है। सुनने में और देखने में ये काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन एक फीमेल की बॉडी के अंदर बहुत कुछ इससे प्रभावित हो रहा होता है। अब हम सेकेंड चीज़ में ये समझेंगे कि ये स्कैम कैसे हुआ। देखो, इंडियन जो एक्सप्रेस है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक महाराष्ट्र में एक रैकेट जो है चल रहा था। उनका टारगेट था पुअर विमेन, सिंगल मदर, फैक्ट्री वर्कर और लोग जो आर्थिक तंगी से झेल रहे थे, जिनको 20,000 रुपये से 35,000 रुपये जो है देने का प्रॉमिस किया गया था कि आप बस अपने एग को एक बार डोनेट कर दीजिए और आपको ये 20 से 35,000 रुपये जो है मिलेंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बहुत सारी वोमेन ने जो है आरोप लगाया कि डोनेशन प्रोसेस को जो है एक बार नहीं बार बार उनसे ये जो है फोर्सफुली कराया गया। देखो, रिपोर्ट के मुताबिक एक विमेन जिसका नाम प्राइवेसी के लिए, इसमें क्या होता है कि जो भी विमेन एक डोनेट करने आती थी उनका जो है नाम प्राइवेसी के लिए चेंज कर दिया गया, है ना। इनिशियली जो है प्लान किया गया कि भाई पहले सिर्फ एक बार ये एक डोनेट करेंगे। फर्स्ट टाइम उनको 20,000 रुपीज़ दिया गया, लेकिन उनका जो ये विमेन थी, ये पुअर विमेन थी, फैक्ट्री वर्कर्स थी और इनके पास आर्थिक तंगी थी, तो इसके वजह से इनका जो फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है इनका एंड नहीं हुआ। तो जो एजेंट था वो बार बार इनको प्रलोभन देता रहा और इनको वापस से उसी रैकेट के अंदर लेके आता रहा। तो एक बार, 2 बार और थर्ड टाइम ऐसे करते करते एक फीमेल को जो है 45 बार जो है वो एग को डोनेट करना पड़ा। और इमेजिन करिए कि उस जो प्रोसेस का उसकी बॉडी पे कितना असर हुआ होगा। अब इसके बाद जो है हम ये समझते हैं कि बॉडी के अंदर होता क्या है। देखो, एक रिट्राइवल से पहले बॉडी में जो है हार्मोन्स दिए जाते हैं, ठीक, डेली इंजेक्शंस लगाए जाते हैं।
और उसके बाद जो है उनका अल्ट्रासाउंड्स किया जाता है, फिर उसके बाद सेडेशन किया जाता है। उनके जो निडल्स होती हैं ये जो है हमारी ओवरीज तक जो है पहुंचती हैं नूडल्स को। ये पूरा का पूरा एक रूटीन प्रोसीजर है, लेकिन इसको बार बार वापस करना, इससे क्या होता है, रिस्क जो है बढ़ जाता है। और डॉक्टर्स के मुताबिक कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेशंस ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, बहुत सीवियर पेन, फर्टिलिटी रिलेटेड उनको कॉम्प्लिकेशन और इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। और इसी वजह से जो है ART ने अपनी गाइडलाइन भी बनाई हुई है। ART मतलब असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हाँ, ये जो है क्या नाम से कि ये जो लॉ बनाया गया है, ये लॉ जो है ये सारी चीज़ें जो है गवर्न करता है। अब इसमें कहते हैं बॉडी के अंदर क्या होता है, देखो रिपोर्ट के मुताबिक एक वीमेंस की क्या होगी, हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और धीरे धीरे जो है ये पूरा का पूरा जो रैकेट जो है ऑपरेट कर रहा था वो सामने आया। उनके जो रिक्रूटर थे, उनके जो हैंडलर थे, उनने जो फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, फर्जी लोगों की जो आइडेंटिटी जो है वो छुपा रहे थे लोगों से, और उनके आड़ में जो सारी चीज़ें रैकेट ये चल रहा था, और बार बार जो है डोनेशन करवाना। जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कई जगह जो है रिकॉर्ड्स को जो है मैनिपुलेट किया गया। हाँ, उस रिकॉर्ड्स को जो है मैनिपुलेट किया गया। तो अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ा सवाल सा होता है कि क्या एक ही वीमेन इतनी बार डोनेशन यूज कर सकती है ना। तो अब यहीं पे जो है वो लॉ आता है, ART लॉ, जो कि UPSC के नज़रिए से और आम पब्लिक को जानने के लिए भी ये ज़रूरी है। अब जो ये ART का जो लॉ है, जो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो कि 2021 में आया, इसका पर्पज़ क्या था, इसका पर्पज़ ये था कि जो IVF क्लिनिक्स और फर्टिलिटी सेंटर्स को जो है रेगुलेट करना, है ना। जितने भी इंडिया में IVF ऑपरेट कर रहे हैं और फर्टिलिटी सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं, उनको गवर्न कौन करेगा, उनको गवर्न करेगा ART एक्ट 2021। अब इस ART एक्ट 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भाई जितने भी IVF सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं, फर्टिलिटी सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना उनके क्लिनिक्स का मैंडेटरी है। उसके बाद जो डोनर्स आएंगे वहाँ पे अपने एक को डोनेट करने के लिए, उनका मेडिकल स्क्रीनिंग भी मैंडेटरी है। उस डोनर का जो है कंसेंट, विदाउट उनके कंसेंट से जो है एक नहीं डोनेट किया जा सकता। तो डोनर्स का कंसेंट भी यहाँ पे मैंडेटरी है। जो डोनर्स की जो आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। इसीलिए इस जो पूरा का पूरा स्कैम हुआ था, इस स्कैम में जो है जो डोनर्स की आइडेंटिटी थी, उनकी जो प्राइवेसी थी, उनको जो है बार बार जो है हैम्पर किया जा रहा था, चेंज किया जा रहा था, ताकि एक बार रजिस्ट्रेट, क्योंकि पूरे के पूरे लाइफ में ART एक्ट बोलती है कि एक वीमेन अपनी पूरी लाइफ में एक बार जो है एक को जो है वो डोनेट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे लॉ तो एक बार बोल रहा था डोनेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे 45 बार जो है 45 टाइम जो है एक वीमेन से जो है एक को जो है डोनेट करवाया गया, है ना। तो ये क्या था, ये था मिसयूज ऑफ लॉ। अब उसके बाद जो है प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है कि भाई कौन सी वीमेन आई, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है रखना कंपलसरी है। उसके बाद जो है हमें कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से जो है उनको बचाना है। तो UPSC के लिए 3 कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, ART, IVF, बायोएथिक्स और विमेंस हेल्थ और मेडिकल रेगुलेशन। इन पे शायद पॉसिबल आपके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस भी देखे जा सकते हैं। अब इसके बाद हुआ क्या कि जो डोनेशन, क्या एक डोनेशन जो है गलत है? नहीं, देखो एक डोनेशन जो है गलत नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ कपल्स जो है उनको IVF के थ्रू एक होप मिलती है ना। इसके थ्रू जो है वो पेरेंट्स बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम क्या करते हैं, पॉवर्टी को जो है बिजनेस बना देते हैं। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है कि जब आप किसी की आर्थिक तंगी का फ़ायदा उठाते हुए, उसके हार्डशिप का फ़ायदा उठाते हुए अपने बिजनेस को आप भलीभूत जो है चलाने लगते हैं, है ना। तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब सेफ्टी यहाँ पे इस जो भी वल्नरेबल फीमेल्स होती हैं उनकी सेफ्टी आप कंप्रोमाइज़ करो, जब विमेन को बार बार प्रोसीजर्स के लिए डोनेट के प्रोसीजर्स के लिए आपको पुश किया जाए, और जब रूल्स जो बना है ART, उस रूल्स को जो है दरकिनार करते हुए उसको तोड़ दिया जाए। अब इस पूरे मामले में एक्सपर्ट का क्या कहना है? देखो डॉक्टर्स का कहना है कि जो भी एक का डोनेशन है उनका एक इस्टेब्लिश मेडिकल प्रोसीजर्स होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होना ज़रूरी है ना। ये एक्सपर्ट्स का कहना है, क्योंकि अगर हम बार बार जो है हार्मोन को इंजेक्ट करेंगे फीमेल्स की बॉडी के अंदर जो है, तो वो क्या करेगा कि वो एक को प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, ताकि फीमेल्स की बॉडी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक को प्रोड्यूस कर पाए, और ज़्यादा एक प्रोड्यूस करेगा तो ये इनका रैकेट जो है फलीभूत होगा इनका जो है रैकेट। तो हर डोनर को जो है इसमें एक काउंसलिंग मिलनी चाहिए, ताकि डोनर को वो सारी की सारी चीज़ें जो है काउंसलिंग के थ्रू जो है इन्फॉर्म किया जा सके, और इन्फॉर्म्ड कंसेंट यहाँ पे सबसे बड़ा जरूरी है। तो सोचिए 20,000 रुपीज़ के लिए, किसी के लिए वो जो 20,000 रुपीज़ जो इन फीमेल्स को दिया जा रहा है एक डोनेट करने के लिए, वो किसी के लिए एक वीकेंड शॉपिंग भी हो सकती है, लेकिन किसी और के लिए एक महीने का राशन, बच्चों की उनके फीस, किसी के लिए रेंट, और किसी मजबूरी का अगर कोई फ़ायदा उठाए तो वो सिर्फ इलीगल नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ भी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने भी इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट अपना काम कर रही है, और एलिगेशन का फाइनल लीगल आउटकम कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन से ही तय होगा। लेकिन इस केस ने एक बहुत बड़ा हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है ना, कि क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, है ना, क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम सबसे वल्नरेबल वीमेन को प्रोटेक्ट कर पाएगा, है ना। जो भी आर्थिक तंगी से ये वीमेन जो झेल रही हैं, और जो एजेंट जो है इनको जो है अप्रोच कर रहे हैं,
सिर्फ पैसे के नाम पे इनको लालच दे के वो सारी चीज़ें इनसे करवा रहे हैं, तो क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इनको प्रोटेक्ट कर पाएगा? अगर आपको लगता है कि ऐसी इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज और फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन और आने चाहिए तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।